जब एक औरत की हद बर्दाश्त खत्म हो जाती है, उसके प्यार की वो परीक्षा जिसे देते देते उसका जीवन का पड़ाव खत्म होने के कगार पर आता है, तो उसकी इम्तिहान खत्म हो जाती है। जब अपने परिवार के लिए समर्पित होती है, प्यार पूरी तरीके से न्यौछावर होती है, अपने परिवार को हर तरीके से खुश रखने का प्रयास करती है और उस प्रयास को पूरा करते करते उसकी ज़िंदगी उस पड़ाव पर आ जाती है जहां उसके अपने हमेशा उससे अलग हो जाते हैं। उस एहसास को महसूस करने के लिए औरत अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर कर देती है। जब उसे पता चलता है उम्र के उस पड़ाव पर है कि अब उसके पास अपना कहने को कोई नहीं है, उस औरत की हद का इम्तहान लिया जाता है, उसकी परीक्षा ली जाती है और वो पूरी तरीके से डिपेंड है। लेकिन उसके बाद भी उसको एक कोने में पड़ा ना एक डस्टबिन होता है जिसका इस्तेमाल हो रहा है कि पूरी गंदगी को साफ कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका वजूद एक कूड़ेदान की तरह ऐसा बना दिया जाता है। जब उस महिला की हद ख़त्म हो जाती है तो सारी चीज़ें वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। आज बहुत सारी बहनों के सवाल थे कि हमारी ज़िंदगी में इस तरीके के उतार चढ़ाव है तो हम क्या करें, और आज उन सबका जवाब भी देने वाली हूँ। साथ में अगर आप महिला, आज के समय में महिलाएं किसी से कम नहीं है, बल्कि पुरुष महिलाओं से परेशान है, महिलाओं के कारनामों से खुद न्याय की गुहार लगा रहे हैं, आप देख ही रहे हो। लेकिन साथ में अब पहले का जैसा समय नहीं रहा, लेकिन कुछ महिलाएं आज भी समर्पित है अपने घर के लिए। कुछ क्या, बहुत सारी हमारी समाज की, हमारी भारतीय नारी आज भी अपने परिवार पर समर्पित है। हाँ, कुछ बदलाव आया है, आज के बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव है, हर चीज़ में आगे हैं। किसी हद तक ये सही भी है, क्योंकि बर्दाश्त की जो हद होती है ना, वो शुरुआत से ही अगर उसको रोक दिया जाए तो हदें यहाँ तक नहीं बढ़ती हैं। महिलाएं अपने जीवन को न्यौछावर करती हैं, घर का हर सुख दुख शेयर करती हैं, लेकिन जहाँ उसका हमसफ़र जीवन साथी उसकी बेकदरी करने लग जाए, उसके प्यार को एक अपना इस्तेमाल की चीज़ समझने लगे, उसके समर्पण को एक बोझ समझने लगे, उसके हर बलिदान को एक फालतू का चीज़ समझ के हर बार उसका अपमान करे, वो मर्द चाहे कि वो औरत हर तरीके से उसके परिवार को खुश रखे, उसे खुश रखे, उसकी मान सम्मान इज्जत को बचाने के लिए हर तरीके से दबाव रखे, और वो करती भी है। और उसी के बदले उस औरत को बार बार अपमानित किया जाए, उसको जलील किया जाए। जब उसको उस परिवार की ज़रूरत पड़े तो उसको एक किनारे फेंक दिया जाए। तो वो औरत जिस दिन टूट जाती है और जिस दिन वो फैसला ले लेती है, जिस दिन उसकी चुप्पी वो साध लेती है, उस दिन कयामत का दिन शुरू हो जाता है। अगर औरत बहुत दुखी परेशान और वो जो समर्पण प्यार देती है उसके बदले वो चाहती है उसको, उसके बदले उसे भी वो समर्पण मिले, जब वो समर्पण नहीं मिलता है तो एक हद ऐसी होती है कि वो सारी चीज़ों को छोड़कर वहाँ पे चुप्पी साध लेती है। वहाँ से शुरुआत होती है, वो अपने जो आंसू है ना, जो दिन रात बहाती है कि उसको उस प्यार के बदले प्यार मिले, उस सम्मान के बदले सम्मान मिले, जो वो रिस्पेक्ट डिजर्व करती वो मिले, लेकिन वो नहीं मिलता, उसके बदले उसको अपमानित किया जाता है। तो एक दिन ऐसा आता है कि वो सारी चीज़ों से अपना रिश्ता नाता ख़त्म कर लेती, उस परिवार से, उस जीवन साथी से, उन सब चीज़ों से जो उसको दर्द तकलीफ़ देता है। जब सहने की हद ख़त्म हो जाती है और वहाँ पर वो ठान लेती है कि ज़िंदगी में आज मैं अपने लिए जीऊँगी, आज से ही मैं प्रण करती हूँ कि मुझे मेरे जो साथ हो रहा है उसके खिलाफ ना तो कुछ बोलना है, ना तो कुछ जवाब देना है, तब वो औरत अपनी आत्मा से भगवान के आगे रोती है। और भगवान के आगे जो आंसू गिरते हैं वो सीधे परमात्मा तक पहुंचते हैं। वो आवाज़ आपकी सुनी जाती है। जो बंदा आपके लिए इतना बुरा सोचता है, जिसके लिए आप दिन रात समर्पित हो, उसकी इज्जत, उसकी मान, उसकी मर्यादा बचाने के लिए आप किसी हद तक भी कंप्रोमाइज़ कर रही हो, उस परिवार में सुख दुख को आप सह रही हो, उस परिवार में आप चाह रही हो कि वो प्यार, वो सम्मान आपके समाज के बीच बना रहे, उसके बदले अगर आपको दिन रात तिरस्कार मिल रहा है, तो वो सारे जब उसकी सहन शक्ति से बाहर हो जाता है तो औरत तब भी समाज के बीच वो चीज़ें नहीं लाती है, क्योंकि तब भी उसे लगता है कि बदनामी उस इंसान के साथ उसकी खुद की भी होगी। फिर वो एक चुप्पी साध लेती है, खुद से एक वादा कर लेती है कि जिसको कभी मेरी परवाह नहीं रही, उस बंदे को आज मैंने अपने आत्मा से छोड़ दिया। और जिस दिन औरत अपनी आत्मा से उस इंसान को छोड़ देती है, उस प्यार की जगह उसके दिल में नफ़रत पैदा हो जाती है,
उसके बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो प्यार दोबारा उसके दिल में भर सके। इसलिए आपके घर की महिलाएं जो आपके घर में एक लक्ष्मी का रूप लेके आती है, आपके घर परिवार को बनाने के लिए आती है, शुरुआती दिनों में ही उसको वो प्यार दीजिए जो वो डिजर्व करती है, जो वो डिजर्व करती है, जो वो उस प्यार को उसे दीजिए, उस एहसास को दीजिए, उसको वो रिस्पेक्ट दीजिए कि ज़िंदगी भर आप चाहें भी उससे सवाल करें तो वो उस बात को झुठला न सके कि आपने कभी उसका ध्यान नहीं रखा। आपके जो जीवन में जब वो आती शुरुआती दिनों में ही उसे वो एहसास करवाइए। और बहुत सारी बहनों का ये कहना है कि जब हम अपने ससुराल में गए तभी से हमें एक नौकरानी का दर्जा दिया गया, ना तो हमारे पति कभी हमें बाहर घुमाने ले गए, ना ससुराल वालों ने वो इज्जत दी, ना वो मान सम्मान दिया। वही बेटी अपने मायके में फुल फ्लैश मज़े लेती है, घूमती है, फिरती है, माँ के राज में वो सारे ऐसो आराम करती है, दिन के दोपहर में भी उठ रही है तो भी माँ नहीं कहेगी भाई तुमने ये काम नहीं किया, वो जिम्मेदारियों से मुक्त ही करती है माँ। और ससुराल में जाके वही बेटी को जिस तरीके से लथाड़ा जाता है तो उसकी जो आत्मा कहती है वो बहुत तकलीफदायक होती है। इसलिए दोनों तरफ से मेरा दोनों से ये कहना है, चाहे आपका हमसफ़र हो, आपकी जो पत्नी है, दोनों से मेरा कहना है उस मान सम्मान को बनाकर रखिए। जीवन का सफ़र गाड़ी के दो पहिए हैं, जो दो हम सफ़र होते हैं, अगर उनमें थोड़ा सा बदलाव आता है चल जाता है, लेकिन बदलाव इतना आ जाए कि उस बीच में जो प्यार की एक दीवार होनी चाहिए वहाँ पे नफ़रत की दीवार बन जाए तो वो जीवन बड़ा कष्टमयी दर्द भरा हो जाता है। उस दर्द भरे जीवन को झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे समाज की बहुत सारी बहनों की आज के दौर में शिकायत है कि केयर नहीं की जाती है, प्यार नहीं किया जाता, सम्मान नहीं दिया जाता। भाई दिन रात जो औरत आपका सम्मान आपके लिए सुबह उठ के सारी चीज़ें करती है, आपके डेली जो नियम है सब कुछ फॉलो करती है, सब कुछ करती, घर में रह के आपका हर एक काम को रेडी रखती है, वो बदले में क्या चाहती? थोड़ा सा मान सम्मान, इज्जत, प्यार। कभी कभी हफ्ते में, महीने में एक बार उसे घुमा लो, वो महीने भर तक इसी एहसास के साथ खुश हो लेती है कि भाई हमने इतना ज़्यादा एंजॉय किया। लेकिन उसके जीवन के कई साल गुजर जाने के बाद भी आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उस औरत को ब्लेम करते हो जो दिन रात आपकी सेवा करती है। कहीं ना कहीं उसकी भी तो आत्मा कहती होगी ना कि मैं किस जगह पड़ गई हूँ, किस जंगल में पड़ गई, किस जानवरों के बीच पड़ गई। इसलिए आप इंसान हो, अपने आप को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। जानती हूँ इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता, लेकिन उस इंसान को जानवर बनाने की कोशिश ना करें। आप इंसान हो, जितने दूसरों को खुशियाँ दोगे उससे 10 गुना खुशियाँ आपके पास आएगी। खासकर आपके घर की लक्ष्मी, कहते हैं औरत लक्ष्मी का रूप होती है, सरस्वती का रूप होती है। जिस घर में उसका सम्मान होता है, उसका इज्जत होता है, उसको मान सम्मान मिलता है, उस घर में कभी भी दरिद्रता, परेशानी, कलेश नहीं आता। जिस घर में औरत को दिन रात अपमानित किया जाता है उस घर से लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो जाती है। उस घर में हमेशा दरिद्री, परेशानी, कष्ट, बीमारी, दुख, दरिद्रता अपना घर कर लेती है। इसलिए औरत की बद्दुआ, खासकर जो आपकी धर्म पत्नी है, जो आपके साथ उन फेरों के साथ आई है जो हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में पढ़े जाते हैं पंडित जी के द्वारा, अग्नि को साक्षात मानते हुए, उस अग्नि का अपमान न करें, उस फेरों का अपमान न करें जो 7 फेरों के साथ, रस्मों के साथ वो आपके साथ आती है। तो उसका मान सम्मान बनाए रखना, दोनों रिश्तों में बराबरी बनाए रखना आपका हक बनता है, आपका अधिकार बनता है। आप उस रिश्ते को कैसे निभाएं। आपकी पत्नी अगर आपसे नाराज़ हो जाती छोटी मोटी बातों पे, अगर आप उससे भी 2 गुना मुंह फुला के बैठ जाते हैं, आपके अंदर ये ईगो आ जाता है कि औरत है तो भाई मैं क्यों झुकूं, तो कहीं ना कहीं वो भी डिजर्व करती है। वो आपकी पत्नी है, दिन रात आपके लिए मेहनत करती है और एक उम्मीद पालती है कि मेरा पति पूछे कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों नाराज़ हो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में खुशहालियाँ भर देती है। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर अपने जीवन में लाते हो तो वो ही जीवन आपका नर्क से भी बदतर बन जाता है। तो आज का वीडियो मेरी उन बहनों के रिक्वेस्ट पे था जिनकी ज़िंदगी में ऐसे छोटे छोटे मसले होते हैं, इसलिए छोटे छोटे मसलों को इग्नोर करिए। अगर पति में कुछ एबिलिटी नहीं है तो थोड़ा सा आप भी मैनेज कीजिए, परिवार दोनों से बनता है। गाड़ी के 2 पहिए हैं, जानती हूँ थोड़ा कम बाकी में हवा होने में पहिया परिवार का डिसबैलेंस हो जाता है, लेकिन कुछ तो मैनेज आप भी कर सकते हो क्योंकि करती है महिलाएं काफ़ी हद तक। आज उनके ही सवाल पे ये मेरा वीडियो था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।
नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आती हूँ आप सभी की डिमांड पे। अगर किसी का कोई ऐसा डिमांड है तो मुझे ज़रूर बताएगा, ताकि आपके जीवन से जूझ रही समस्याओं के समाधान के लिए मैं अपने अनुभव को यहाँ पे शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक सोशल वर्कर हूँ। समाज के बीच रहकर उनकी जो प्रॉब्लम्स वो देखते हुए जो चीज़ें आपसे शेयर कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि समाज में एक नई चेतना लाने का काम करेंगे। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।